सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स है केले को लेकर। क्या होता है, हम लोग केले खाते हैं और ये जो केले के छिलके रहते हैं ना उसको फेंक देते हैं, लेकिन इसको फेंकना नहीं है बल्कि इसका भी इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो दो उपाय बताऊंगी। सबसे पहले तो है कि आप ये जो केले के छिलके हैं इसको उल्टा करके क्या करें, आप अपने चेहरे पे अप्लाई करें, बहुत ही ज़्यादा आपके जो चेहरे है वो चमक जाता है। और दूसरा उपाय क्या है, ये जो केले के छिलके हैं ना इसको कट कर लेना है चाकू की सहायता से, इस तरह से चाकू या कैंची की सहायता से। तो मैंने क्या की हूँ, देखिए इस तरह से कट कर ली हूँ। ये बहुत ही काम में आता है। आपके जो पेड़ पौधे रहते हैं ना तो उसमें खाद की ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोग क्या करते हैं बहुत महंगे खाद वगैरह लाते हैं, लेकिन ये खाद का काम बहुत अच्छी तरह से करती है। तो मैंने क्या की हूँ, कट कर ली हूँ देखिए इस तरह से। उसके बाद में इसको एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेना है देखिए इस तरह से। उसके बाद में इसमें ही पानी डालना है। तो पानी कितना डालें, जितना कि केले की छिलके है उससे डबल पानी डालना है, मतलब कि डूबना चाहिए पूरे छिलके, इतना पानी डाल ले। तो मैंने 2 ग्लास के करीब पानी डाल दी हूँ। उसके बाद में इनको क्या करें, ढक कर रखें 2 दिन। उसके बाद में 2 दिन के बाद में आप क्या करें, ये जो छिलके वाली पानी है उसको आप पेड़ पौधे में डाल दें, बहुत ही अच्छी तरह से खाद का काम करती है। तो मैं क्या करूँगी, ये 2 दिन हो गया है, उसके बाद में ये जो छिलके हैं उसका जो पानी है ना उसका कलर भी चेंज हो जाता है। अब इसको आप जितने भी आपके घर में पेड़ पौधे हैं तो उसमें थोड़े थोड़े करके डाल दीजिए। तो आप देखोगे कि ये बहुत ही अच्छी तरह से हमारा खाद जो है वो तैयार हो गई है। तो कभी भी केले की छिलकों को फेंकना नहीं है बल्कि आप इसका इस्तेमाल कीजिए इस तरह से। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है ग्रीन टी को लेकर। नॉर्मली ग्रीन टी सभी को पीना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ग्रीन टी से वेट लॉस होने में मदद करती है और ग्रीन टी एक अच्छी बात है पीना। हमारे पेट की जितनी भी बीमारियां वगैरह रहती है ना वो भी ख़त्म होती है और दूर होती है। तो ग्रीन टी हम लोग नॉर्मली पीते ही है, मतलब नॉर्मली सभी के घर पे मुझे लगता है कि पीते हैं कोई ना कोई, तो ये मेरे घर में भी पीते हैं। तो ये ग्रीन टी का आप दूसरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या होता है, शूज़ से ना बहुत ज़्यादा बास आती है, जूते उससे बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। तो क्या करें, आपके पास में अगर ग्रीन टी है और आपके शूज़ से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है तो क्या करें, आप ग्रीन टी को आप अपने शूज़ के अंदर में देखिए इस तरह से डाल दें। तो इससे क्या होगी, पूरे आपके शूज़ में से बिल्कुल भी बदबू नहीं आएगी, पूरे बदबू जो है वो गायब हो जाएगी। तो मैं हमेशा ये चीज़ें करती हूँ, इसलिए आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। स्पेशली बच्चों के जो शूज़ रहते हैं ना उसमें काफ़ी स्मेल आता है, क्योंकि दिन भर वो पहने रहते हैं, स्कूल वगैरह जाते हैं तो उनसे बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। तो भाई बच्चों के इसमें तो कुछ डाल नहीं सकते, लेकिन आप ग्रीन टी को जो है वो डाल सकते हैं, इससे बिल्कुल भी आपके शूज़ में स्मेल नहीं आएगी। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है अगेन ग्रीन टी को ही लेकर। क्या होता है, हम लोग ग्रीन टी तो पीते हैं लेकिन उसका क्या आपको सही इस्तेमाल पता है? आप क्या करते हैं, ग्रीन टी को देखिए इस तरह से मतलब कि रखते हैं और डालते हैं और निकालते हैं, लेकिन ये जो रहता है ना ये एक धागा रहता है। तो धागा इसलिए रहता है ताकि आप जो कप रहती है ना कप में अच्छी तरह से फंसा ले, मतलब कि डाल ले, देखिए इस तरह से। उसके बाद में आपकी जो ग्रीन टी है वो नीचे गिरने का चांसेस जो है वो नहीं रहेगी। और बार बार आप, क्योंकि भाई ग्रीन टी को ऐसे ही बार बार करना पड़ता है, लेकिन ये धागे सेफ्टी के लिए रहता है, ताकि आपकी जो प्लेट है उस या कप है उससे ग्रीन टी गिरना नहीं चाहिए, इसलिए ये इस तरह से धागा जो है वो बंधा रहता है। तो आप क्या कर ले, जब भी आप ग्रीन टी पी ले तो धागे को इस तरह से बांध ले। उसके बाद में आप ग्रीन टी को, क्योंकि बार बार ऊपर नीचे करना पड़ता है जिससे कि ग्रीन टी जो है वो अच्छी तरह से इसका फ्लेवर जो है वो आ सके। तो इस तरह से आप छोटे से उपाय करें, छोटे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा काम के हैं। तो जब भी आप इस्तेमाल करें तो इस तरह से ही इस्तेमाल करें। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है हम बोरी को लेकर। जो भी बोरी हो, ये तो मेरा फ्लिपकार्ट का बोरी है, लेकिन क्या होता है हम लोग अनाज लाते हैं चावल गेहूं, तो चावल गेहूं के जो बोरी है उसमें इस तरह से धागे रहते हैं, लेकिन ये धागे हम क्या करते हैं मतलब कि तोड़ते हैं, काटते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन इसको निकालने का मैं इजी तरीका बताती हूँ। तो करना क्या है, एक ये देखिए इस तरह से कैंची की सहायता से कट कर लेना है। उसके बाद में सिर्फ एक धागे को लेना है, नीचे वाले धागे को, जहाँ से आप ऊपर से कट कर रहे हो तो उसके नीचे वाला धागा से लेना है, धागा लेना है। और ये देखिए इस तरह से आप खींच ले तो आप देखोगे कि पूरे जो धागा है वो निकल गया है। बहुत ही आसान तरीका है ये धागे निकालने का। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। जब भी आप ये तो मेरी फ्लिपकार्ट की है, आप चाहे तो गेहूँ या फिर चावल के आटा जब लाते हैं तो ये ऐसा रहता है, चावल या फिर गेहूँ कुछ भी जो भी लाते हैं जो बोरी में, तो ये बोरी में इस तरह से धागा फंसा हुआ रहता है। तो ये धागे को निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। तो जब भी आप लाए तो धागे को इस तरह से एक कट कर लेना है कैंची की सहायता से। उसके बाद में धागे को पीछे से खींच ले तो आप देखोगे कि आपकी जो धागा है वो बहुत ही आसानी से निकल जाएगी और आपकी जो बोरी है वो भी दूसरे टाइम काम में आ सकती है, मतलब कुछ भी रखने के लिए वगैरह। क्योंकि अगर आप काटोगे तो ये बोरी जो है वो दूसरे टाइम काम नहीं आती। तो ये छोटी सी उपाय है लेकिन बहुत ज़्यादा काम के है। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है अदरक को लेकर। अभी गर्मियों का सीजन चालू हो गया है तो क्या होता है, अदरक हम लोग लाते हैं तो ये अदरक जो है वो सूख जाता है। मेरे साथ तो हमेशा होता है, क्योंकि ये भी अदरक देखिए कुछ सूख गया है कुछ है।
तो ये सूखना नहीं चाहिए। उसके लिए एक छोटे से उपाय करना है। करना क्या है, आपके पास में कोई भी बर्तन होगी, कांच के बर्तन अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप कोई भी बर्तन जो है वो ले सकते हैं। तो ये कांच के बर्तन में मैं अदरक को जो है वो डाल दूंगी। ये देखिए इस तरह से। तो एकदम सूखे वाले अदरक ना डालें, मतलब कि थोड़ा सा जो अच्छा है अदरक वो ही डालें। आप चाहे तो सूखे वाले अदरक को डालना ही है तो आप क्या करें, दूसरे बर्तन में डाल लें। तो मैं क्या करूँगी, जो अच्छे अदरक है मैं उसको डाल लूँगी। आप यही काम सूखे जो बाकी के सूख गए हैं ना वो अदरक को भी कर सकते हैं। तो मैंने क्या की हूँ, ये अदरक को इस तरह से कांच के बर्तन में डाल दी हूँ। उसके बाद में इसमें ही पानी डाल देना है, देखिए इस तरह से। तो ये पानी डाल दे, पानी पूरे ऊपर तक डालना है, देखिए इस तरह से। उसके बाद में क्या करेंगे, इसमें ये जो बर्तन है उसको हम लोग फ्रीज में रख देंगे। ये देखिए, इसको उठाकर आप फ्रीज में रख दे तो आप देखोगे कि आपके जो अदरक है वो बहुत ही लंबे समय तक, मतलब 6 महीने तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से रख कर। तो आपकी जो अदरक है वो बिल्कुल फ्रेश रहेंगे, ताज़ा रहेंगे। जब भी आपको निकालना है तो आप क्या करें, एक अदरक ले और आप इसकी पेस्ट वगैरह बना सकते हैं, या फिर अदरक को बारीक काट कर सब्जी में जो है वो डाल सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका है अदरक को स्टोर करने का। तो मैं हमेशा ये करती हूँ, इसको आप फ्रीज में रख दें तो आप देखोगे कि आपकी जो अदरक है लंबे समय तक ताज़ा और फ्रेश है। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है सिंक को लेकर। क्या होता है, सिंक में ना बहुत सारे बर्तन वगैरह साफ़ करते हैं तो सिंक हमारी जो है वो गंदा रहता है, चिकचिटा रहता है। तो क्या करना है, इस सिंक को साफ़ करने के लिए हम लोग लेंगे चाय पत्ती। देखिए इस तरह से। तो चाय पत्ती लेना है, जब आप चाय बनाते हैं तो वो भी चाय पत्ती ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल मेरे पास ये नहीं थी इसलिए मैंने ये वाला चाय पत्ती जो है वो ली हूँ। तो चाय पत्ती को लेना है, देखिए इस तरह से। उसके बाद में इसमें ही डिटर्जेंट डालना है। ये देखिए इस तरह से डिटर्जेंट, कोई भी डिटर्जेंट आप जो है वो डाल सकते हैं, या फिर डिश वॉशर भी डाल सकते हैं। तो ये डिटर्जेंट डालें, उसके बाद में इन्हें अच्छी तरह से घस ले तो आप देखोगे कि आपकी जो सिंक है वो एकदम मतलब कि ऑयल फ्री हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे चिकटापना वगैरह रहता है ना, तो वो बिल्कुल भी निकल जाएंगे। तो बहुत ही आसान तरीका है। जब भी आप सिंक को साफ करें तो इस तरह से चाय पत्ती और डिटर्जेंट की सहायता से साफ करोगे तो आपकी जो सिंक है एकदम चमकने की भी लगेगी और इसकी जितनी भी ऑयल है वो पूरी तरह से निकल जाएगी। तो ये बहुत ही आसान तरीका है सिंक को साफ करने का। तो मैंने क्या की हूँ, अच्छी तरह से घस ली हूँ। देखिए इस तरह से घस लेना है एक स्क्रबर की सहायता से, जिससे आप बर्तन वगैरह घसते हैं। उसके बाद में क्या करना है, इसको ही पानी में आप धो ले तो आप देखोगे कि आपकी जो सिंक है कितनी अच्छी तरह से चमकने लग गया है, बिल्कुल अच्छा और एक नया जैसे सिंक जैसे हो गया है और ऑयल फ्री हो गया है। मतलब इसमें अब कोई भी चिकटापना वगैरह नहीं है। तो इस तरह से आप छोटे से उपाय करें, छोटे लेकिन बहुत ज़्यादा काम के। और आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।